नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों हम बात करेंगे ब्लिस जीवीएस की। इसमें लगातार दूसरे दिन 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमको डिस्कशन करना है क्योंकि इसको हमने आपको पोर्टफोलियो में भी सजेस्ट किया था ये स्टॉक, और इसी कारण काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज भी आई हैं और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि स्टॉक के साथ क्या हो रहा है आपको एक एक चीज़ समझाएं। सबसे पहले मैं स्टॉक की बात करूँगा। लगातार 2 दिन 20% का लोअर सर्किट, यानी कि 2 दिन में स्टॉक 40% टूट गया। उससे पहले भी फार्मा इंडेक्स के साथ आप देख सकते हो, निफ्टी फार्मा का इंडेक्स मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी लगातार गिरावट है। 13,500 से ये इंडेक्स फिसल कर 11,900 कुछ के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट हमको फार्मा, पूरे के पूरे फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और उसी का परिणाम ब्लिस जीबीएस भुगत रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन से जो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आ रही है, इसका मतलब हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। देखियो, जब हैवी वॉल्यूम आता है और कुछ न्यूज नहीं होती है, इसका मतलब है कि कुछ लोगों को स्टॉक नहीं पसंद आया है, कुछ हो सकता है कंपनी के साथ अनबन हुई हो कुछ बड़े शेयर होल्डर्स की, तो वो अपना एग्जिट ले रहे हों क्योंकि एफआईआईज की होल्डिंग भी यहाँ पर ज़्यादा है। हो सकता है एफआईआईज भी यहाँ से पैसा निकाल रहा हो, वैक्सीन वगैरह आ गई है। हम चीज़ों को एक एक समझेंगे, इनका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे कि आपके पास जो कॉन्फिडेंस रह जाए कि स्टॉक ऐसा नहीं है कि ऊपर से इतना ख़राब हो गया। अगर आप देखोगे स्टॉक में तबाही का मंजर है, मतलब 2 दिन 40% कोई भी स्टॉक टूट जाए, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। मैं इस स्टॉक के बारे में सारी बातें करूंगा, लेकिन आप सबसे एक शिकायत करूंगा सबसे पहले, और बहुत ज़रूरी है ये शिकायत, क्योंकि ये एक स्टॉक था हमारे पोर्टफोलियो में, हमने आपको दिया था 26 जनवरी को, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने बोला जब मैंने वीडियो बनाई कि सर आपने बताया क्यों नहीं कि आपने 26 जनवरी के पोर्टफोलियो में दिया था ये स्टॉक, तो मैं बिल्कुल आपके सामने हाजिर हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा और आज आपसे कुछ बातें भी कहूँगा। देखो, आप सही कब होते हो ये कोई नहीं देखता, लेकिन आप गलत कब होते हो ये हर कोई देख लेता है। ठीक, अब मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया था, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो दिया था। उस पोर्टफोलियो में मैंने आपको 26 स्टॉक्स दिए थे, और अगर एवरेज भी जोड़ा जाए तो 4% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में वेटेज नहीं होना चाहिए, और इस स्टॉक का वेटेज भी इससे इतना या इससे कम ही रहा होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो पोर्टफोलियो बनाते वक्त थोड़ा सा होता है ना कि सेक्टर एलोकेशन करना पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक, अब सोचिए कि 4% अगर आप किसी स्टॉक को वेटेज देते हो और वो पूरा का पूरा जीरो भी हो जाए, तो आपके 100 रुपये के पोर्टफोलियो में केवल 4% का डेंट पड़ा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब ये एक स्टॉक है, लगातार 2 दिन लोअर सर्किट, और किस स्टॉक के साथ कौन सी बुरी न्यूज आ जाए, इसीलिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, नहीं तो हम एक अकेले स्टॉक में ही अपना पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कर लें। इसीलिए कहा जाता है ना, डू नॉट कीप योर ऑल, मतलब अपना सभी अंडा एक ही बास्केट में ना रखो, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कुछ ऐसे करके अंग्रेजी में कहावत है। ठीक, अब बात हो गई इन सब चीज़ों की। अब मैं थोड़ा सा अन्य स्टॉक्स भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि ब्लिस जीवीएस एक दिन 20% का लोअर सर्किट मारा, आप लोगों की तरफ से खूब सारी क्वेरीज आ गई। यहाँ मैं गलत हो गया, बिल्कुल हमारी जो रिसर्च थी मान लेता हूँ गलत हो गई, और मान लेता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट थोड़ा सा घूम फिर के आता है इनका रिजल्ट, जब आप खोलोगे तो आप देखिए ये डेटा लाख में है, और मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। 127 करोड़, 118 करोड़, 124 करोड़, ये दिसंबर 2019 का डेटा है, ये दिसंबर 2020 का। 124 करोड़ के मुकाबले 127 करोड़ का रेवेन्यू इनका आया था। टोटल इनकम 130 करोड़ की, यहाँ पर भी 130 करोड़ की। नेक टू नेक फाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2019 से 2020 में जो डेटा आया है बराबर का आया है। अभी हम प्रॉफिट्स देख लेते हैं। प्रॉफिट में थोड़ा सा इनको डेंट देखना पड़ा है। क्यों देखना पड़ा है? ऑफकोर्स सी बात है, खर्चे बढ़ गए होंगे। आप यहाँ पर देखिए 224 करोड़ का प्रॉफिट आया, पिछले साल के इस क्वार्टर में 235 करोड़ का प्रॉफिट आया था, यानी कि प्रॉफिट में थोड़ा सा डेंट है। अगर हम रिजल्ट को देखें, कुछ खास ऐसा बुरा रिजल्ट नहीं था कि सब कुछ तबाही जैसा हो जाए। मैंने आपको बताया फार्मा इंडेक्स के कारण स्टॉक में गिरावट आ रही थी, और जो पिछले 2 दिन से गिरावट है, ये अभी तक तो कुछ बड़ी न्यूज़ तो आई नहीं है सामने, कुछ बड़े प्लेयर्स को स्टॉक बेचना है। अभी मैं अपने डिस्कशन पे वापस आता हूँ। मैं कुछ और स्टॉक्स आपको दिखाना चाहूँगा ब्लिस जीवीएस के अलावा, जो आपको 26 जनवरी के पोर्टफोलियो में दिए गए थे। और एक चीज़ मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, एक चीज़ मैं आपको चैलेंज भी कर सकता हूँ, कोई भी आपको आकर ओपन प्लेटफॉर्म पे गुड क्वालिटी स्टॉक्स बताए, ठीक है, वो लिस्ट बता दे, 10 की, 15, 20, 25, 50 स्टॉक्स की लिस्ट बता दे, और आकर आपके सामने जिक्र करे। और देखो, कुछ स्टॉक्स चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बाजार के साथ चलते हैं, कुछ बाजार से बढ़िया चलते हैं, कुछ बाजार से बुरे चलते हैं। अब वो फार्मा इंडेक्स है, पूरा का पूरा फार्मा इंडेक्स गिर रहा है, उसको गिरना था, लेकिन जो पिछले 2 दिन से हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड सा है। क्या हो रहा है उसको हम समझने की, समझाने की आपको कोशिश भी की है। अभी हम आगे भी उस पर डिस्कशन करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे कहा ना, आप सही कब होते हो ये कोई नहीं देखता, आप गलत कब होते हो ये हर कोई देखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेरी भेजी है, मैं उनको कुछ जवाब देना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं। एक एक स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेंड, ये भी आपको 26 जनवरी के पोर्टफोलियो में ही दिया गया था, याद है या भूल गए? याद है या भूल गए?
ठीक है, याद रख करिएगा 650 वाला स्टॉक 950 मार के आता है। कितना होता है आप कैलकुलेट कीजिएगा। 650 वाला स्टॉक 950 मारता है, 50% का रिटर्न होता है या नहीं, उसी 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में है। और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, शेयर्स डिस्क्लोज हो रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग भी अच्छे शेयर्स समझ लीजिए। और मैंने ये शेयर्स दिए थे, इस पर मेरे पास थैंक यू नहीं आया, लेकिन ब्लिस जीवीएस पे मेरे पास आ गया चिंताजनक मैसेज कि सर आपने बोला था ये स्टॉक ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या करें, आपने फंसा दिया, ऐसा कर दिया। वही मैं समझा रहा हूँ आपको, इसीलिए आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे लोग आकर पता क्या करते हैं, जो मन कीजिए आप कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, कोई आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता। ठीक है, डेल्टा कॉर्प, ठीक, देख लीजिए 26 जनवरी को क्या रेट था। चैलेंज के साथ बोलता हूँ 26 जनवरी को आपको ये मैंने स्टॉक दिया था। देख लीजिए 1000 वाला स्टॉक आज 1600 पे ट्रेड कर रहा है। कितना परसेंट रिटर्न? 60% का रिटर्न। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस पर मेरे पास कोई थैंक यू नहीं आया, और ये मैं आप लोगों से शिकायत कर रहा हूँ, कोई थैंक यू नहीं आया है आज तक कि सर आपने दीपक नाइट्राइट आपने दिलाया, कोई थैंक यू नहीं आया। ठीक है, ट्रेंड, इस पर कोई थैंक यू नहीं आया, सर आपने ट्रेंड दिलवाया था। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स चैलेंज कर रहा हूँ, इस पर भी किसी ने थैंक यू बोला? किसी ने भेजा थैंक यू? नहीं बोला। और 26 जनवरी को चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आपको मैंने दिलाया था। ठीक है, 26 जनवरी को ही दिलाया था। उसके बाद देख लीजिए कहाँ वाला स्टॉक कहाँ पर है, 350 वाला 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको पता है कितना परसेंट रिटर्न होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 26 जनवरी के ही पोर्टफोलियो में था। देख लीजिए 48-50 वाला स्टॉक 65 मार के आ रहा है, कितना बेहतरीन रिटर्न होता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। डेल्टा कॉर्प देख लीजिए 26 जनवरी को ही दिलाया था। ठीक है, 26 जनवरी को, और उसके बाद देख लीजिए स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 140-45 वाला 200 के आसपास का हाई मार कर आया है। ठीक है, मदरसन सुमी ये भी आपको 26 जनवरी को दिलाया था। और मैं एक चीज़ आपसे शिकायत ये कर रहा हूँ कि कोई थैंक यू क्यों नहीं आया इन पर, क्योंकि आप सब भी वही चाहते हो जो पूरी दुनिया चाहती है। आप सबको अच्छाई नहीं दिखेगी। ठीक है, आ जाओगे शिकायत लेकर के, शिकायत ही करते रहिए, कोई बात नहीं। अब अगर आपको मैं बताता हूँ ना 26 स्टॉक्स आपको कोई बताए, और उसमें से मैं कहता हूँ कि 15 स्टॉक हो सकता है बाजार के साथ चलेंगे, और यही नहीं, जितने मैं यहाँ पर स्टॉक्स दिखा रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत हैं जो चले हैं। ठीक है, SBI कार्ड वगैरह हो गया, कुछ VIP इंडस्ट्रीज, इन सबको मैंने ऐड नहीं किया। और आपको सारे स्टॉक्स की लिस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग डिजर्व ही नहीं करते कि आपको 26 रुपये में कोई पोर्टफोलियो दिया जाए। रियलिटी तो ये है, कोई नहीं आपको बताएगा भाई साहब, अपनी रिसर्च कोई नहीं आकर सामने रखेगा। 3-3 महीने की मेहनत लग जाती है, घंटों खपाने पड़ते हैं, तब आपके लिए ये स्टॉक्स खोजे जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मदरसन सुमी आपको कितने परफेक्ट समय पे स्टॉक दिलाया और कहाँ से कहाँ भाग गया, कोई थैंक यू नहीं आया था मेरे पास। ठीक है, ग्रासिम देख लीजिए 26 जनवरी को ही दिलाया गया था, उसके बाद स्टॉक कहाँ पर जाकर ट्रेड कर रहा है, आप डेट चेक कीजिएगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सारे स्टॉक्स आपको उस पोर्टफोलियो में बताए गए थे, उन्हीं में से एक था ब्लिस जीवीएस। अब इस पे आते हैं, इस पे मेरे पास बहुत अच्छे मैसेजेस आए, कोई बात नहीं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सवाल पूछा, अब मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ये स्टॉक बुरा नहीं है। और रही बात पोर्टफोलियो की, तो आप शॉर्ट टर्म पैसा कमा लो, अच्छी बात है। अगर कोई स्टॉक आपका पोर्टफोलियो ग्रेड का किसी बैड न्यूज़ पे गिर जाता है, कोई एक ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें उसमें प्राइस में करेक्शन आ जाता है, तो आपके लिए बाइंग लेवल होता है। अब आपके लिए मैंने एक पैटर्न अवेलेबल कराया है, बाइंग पैटर्न, स्टॉक को कब खरीदना चाहिए। मैंने आपको कल साफ साफ बोला था कि अभी यहाँ पर जहाँ ये खड़ा है कोई बाइंग मत कीजिएगा। और आज भी देखिए 20% का लोअर सर्किट, अब ये सपोर्ट पर आकर खड़ा है, अब आपके सामने ठीक ठाक प्राइस है। अब आप अगर इसको बाई करना चाहते हो तो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास खड़ा है, बुक वैल्यू के बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत पता है किस बात की है, जो ये सेलिंग आ रही है ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो पाई है। मैं आपको रिजल्ट दिखाया, और यहाँ पर आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हो, इसी से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पर आप देख लीजिए ₹2.18, ₹2.28, कुछ खास डेंट नहीं पड़ा था, इसीलिए शेयर प्राइस में भी कुछ खास मुझे डेंट नहीं दिखाई दे रहा था। कल मैंने कहा था ये टीबी वालों का चहेता स्टॉक है, इसीलिए मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स को सोलो डिस्कस नहीं करता हूँ कि नहीं ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। इसको मैंने पोर्टफोलियो में क्यों डाला था वो भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। हेज क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। वैक्सीन अगर कुछ इशू कर जाती, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती, फार्मा सेक्टर बूम पे फिर से जाता, तो कुछ स्टॉक्स हमारे नहीं चलते और ब्लिस जीवीएस चल जाता। और हेज करने का हमेशा पोर्टफोलियो आपका हेज होना चाहिए। कुछ स्टॉक चलेंगे, कुछ स्टॉक्स नीचे जाएंगे। और मैं एक चीज़ आपसे चैलेंज करता हूं, निफ्टी से दुगना रिटर्न हमारा पोर्टफोलियो अभी भी दे रहा है। निफ्टी से दुगना रिटर्न, जहां पर निफ्टी खड़ी थी 26 जनवरी को, वहां से दुगने से भी ज़्यादा भाई साहब 2.7 टाइम्स रिटर्न दे रहा है। कोई देगा? कोई नहीं, कोई देगा? आप जाकर चेक कीजिए। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने बिल्कुल ये चीज़ कर रहा हूँ, आपको पोर्टफोलियो का कोई ऑफ़र आगे से नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी चीज़ें रहेंगी नॉर्मली रहेंगी, क्योंकि आप लोग सच में डिज़र्व नहीं करते हो।
जब कोई गलत हो जाएगा, देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, टीबी वाले गलत होते हैं तो आप उनको भी बोलिए, हर कोई गलत होता है। और मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ आपको, जिस रेट पे आपको टीबी वालों ने बोला होगा लेने को, उस रेट पे तो मैंने आपको नहीं बोला। और जिनके पास हमारा बाइंग पैटर्न है, पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आपके होते हैं, उनको खरीदना कब चाहिए, वो कहाँ पर सिर्फ एक बार अभी उसकी बाइंग इनिशिएट हुई है, उसके बाद वो रुका होगा, अब उसके पास दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है, वो दूसरी बार खरीदेगा। और एक बार में 20 से 25% आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, ये आपको पता है। और अगर आप इन सब चीज़ों पे चलोगे तो आपका लॉस होना नहीं है इस बाजार में। आप रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, आप किसी की गलती खामियां मत निकालिए। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, ब्लिस जीबीएस मैंने आपको दिया था, खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। और अगर मैं ब्लिस जीबीएस को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो अगर आपने इस पे मुझे गाली दी है तो क्यों नहीं आपने ग्रेसिम पे आकर थैंक यू बोला, मदरसन सुमी पे आकर थैंक यू बोला, डेल्टा कॉर्प वाले पे आकर थैंक यू क्यों नहीं बोला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको दिलाया, क्यों नहीं थैंक यू आया मेरे पास, क्यों नहीं आया हैप्पीएस्ट माइंड्स पे, धूम धड़ाका मचा दिया स्टॉक ने, क्यों नहीं आया दीपक नाइट्राइट पे, क्यों नहीं आया ट्रेंड पे? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आप सबको सभी में प्रॉफिट चाहिए, कोई भगवान नहीं बना बैठा है। ठीक है, कोई भगवान नहीं बना बैठा है। यस बैंक जब 400 पे ट्रेड कर रहा था, बड़े बड़े एक्सपर्ट आकर उसका टारगेट 500-600 देते थे, आज वो स्टॉक 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। कोई है उनको बोलने वाला? अब सच्चाई यही है, बहुत कड़वी लगेगी आप लोगों को। ब्लिस की बात करेंगे, ब्लिस जीबीएस की वीडियो आप लोग देख रहे हो, मैंने आपको सच्चाई बताई, रूबरू कराया। ये वीडियो सभी के लिए है, सबको मैं भेजूंगा, आप लोग देख लीजिए। और ऑफ़र तो ख़त्म, कहानी ख़त्म, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप हो, आपको नहीं बोलना चाहिए कि इसको खरीदो उसको बेचो, कोई नहीं देगा भाई साहब, आपको कोई चीज़ें बताएगा ही नहीं कि इसको खरीद लो इसको बेच दो। सब बोल देंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लो, हवा हवाई आप बातें आपको बता देंगे। और मैं भी अब वही करता हूँ, हमेशा वही करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें अच्छे लेवल पे नहीं जा सकती, आपका दिमाग ही ख़राब किया जा सकता है। ठीक, आप एक बार गलत होगे, 100 लोग उस पर आकर गाली देंगे, आप 50 जगह। और मैंने बोला ना, ये जो 6-7 स्टॉक्स मैंने आपको बताई, ये सिर्फ गिनती के मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी स्टॉक्स हैं जो चले हैं। जाकर पोर्टफोलियो जिनके पास होगा चेक कीजिएगा, और फिर अपनी आंख से आंख मिलाकर बोलिएगा कि मैंने क्या बोला था। सर आपने स्टॉक दिलाया, उसमें लोअर सर्किट लग गया, क्या भाई मैं जो स्टॉक दिलाता हूँ उसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं लग सकता क्या? मदरसन सुमी में अपर सर्किट लगा था, आपने कुछ बोला? कुछ स्टॉक्स तो लगातार पॉजिटिव कैंडल्स बनाए जा रहे हैं, आपने कुछ बोला? इसमें आकर आपने थैंक यू बोला? नहीं बोला। मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। ब्लिस जीबीएस कुछ बर्बाद नहीं हो गया है, स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, और ये करेक्शन आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये स्टॉक अगर आपको 75 रुपये के आसपास मिलता है, गलती से मिल जाता है, एक और अगर लोअर सर्किट लग ही जाता है, तो वहाँ पर आपको क्वांटिटी कंप्लीट ऐड कर लेनी है, 4% वाली, अपने पोर्टफोलियो का 4% हिस्सा डालकर छोड़ दीजिएगा 2-3 सालों के लिए। याद करोगे कि ब्लिस जीबीएस कंपनी थी, हेजिंग टाइप की कंपनी है। अगर चलता है फार्मा इंडेक्स तो ये कंपनी चलनी तय है, बशर्ते कंपनी में कोई इतनी बड़ी बैड न्यूज़ आ गई हो जो हमको अभी तक ना पता हो, जो भी चीज़ें ना फेवर में आ जाए हमारे। हर जगह रिस्क है भाई, हर जगह रिस्क है। और अगर एक स्टॉक आपको मैंने बुरा दिलाया है तो मैंने आपको दिखा दिया कितने स्टॉक्स मैंने ऐसे दिलाए हैं जो जितना ये गिरा है उतना उससे ज़्यादा चलने वाले स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अच्छे नागरिक बनिए इस देश के, और जो आपको सही चीज़ें बता रहा है, जो आपको सही चीज़ वो कर रहा है, उसको कम से कम अप्रिसिएट कीजिए। ठीक है, गलती खोदने वाले बहुत हैं, हम भी तो खोदते रहते हैं सबकी गलती, लेकिन हम वहाँ पर सच्चाई भी तो आपको बताते हैं कि यहाँ ये सही हुए, यहाँ ये गलत हुए। चीज़ों को आपको समझने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अभी ब्लिस जीबीएस तबाही दिखा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जो स्टॉक आपको मैंने सजेस्ट किया था 160, 70, 80 पे, वही स्टॉक अगर आपको 100 पे मिल रहा है, और अगर आपके पास बाइंग पैटर्न है, तो आप लॉजिक के साथ वहाँ पर अगर बाइंग करोगे तो आपके लिए तो ये बेटर सिनारियो हो गया ना। तो सोचो और अच्छा डिसीजन लेना सीखिए। मैं एक बार के लिए मान रहा हूँ कि 4% ब्लिस जीबीएस जो हमने दिया था इसको अपने पोर्टफोलियो में वेटेज, ये स्टॉक बर्बाद हो गया, ये स्टॉक जीरो हो गया। उसके बावजूद भी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी से दुगना रिटर्न दिया है, दुगने से भी ज़्यादा दिया है। ये चैलेंज खुल्ला चैलेंज है, कैलकुलेट करके भेजिएगा हमारे पास, जो भी लोग सवाल भेजे थे और जो लोग बोल रहे थे कि आपकी रिकमेंडेशन पे ब्लिस जीबीएस लिया था। तो दिक्कत ये है ना कि आप ब्लिस जीबीएस ही खरीदोगे, अन्य स्टॉक्स को आप खरीदे नहीं, और ख़रीदे भी होगे तो प्रॉफिट मिल गया होगा, तो प्रॉफिट आपका तो वहाँ पर आपकी शहंशाहत चलती है। हाँ भाई मैं तो शहंशाह हूँ, ख़रीदा मैंने तो प्रॉफिट मेरा। लेकिन कोई ब्लिस जीबीएस बोला था, वहाँ पर अगर लॉस हो रहा है तो जो दिलवाया उसकी गलती। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, भले टीबी वाले की लाख गलत हों, लेकिन गलती तो आप ही लोग करते हो ना ट्रांजैक्शन करके। और टीबी वाले किस रेट पे दिलाए हैं उनको बोलने वाला कोई नहीं, इवन आप बोल भी नहीं सकते ना। आपके पास मेरा ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो आप कर दोगे। सच्चाई समझने की कोशिश कीजिए। और जो मैंने वीडियो में बोला है कि आपके लिए आगे से कोई पोर्टफोलियो ऑफ़र नहीं अवेलेबल होगा, इसका कारण मैंने साफ समझ लिया। अभी वही चीज़ मैं 5000 के कोर्स में बनाकर भेजता
कि आओ भैया, और बिकेगा भाई, बिकेगा। मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ये काबिलियत है, मैं स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, 26 में से मैं केवल 6 स्टॉक अगर ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, लोग उसके लिए आएंगे। और आप लोग जिनको कोई भी चीज़ फ्री में अवेलेबल करा दी जाए, चीप अवेलेबल करा दी जाए, वो उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। मैं 5,000 10,000 का कोर्स बेचकर ज़्यादा खुश रह सकता हूँ। ऐसी मतलब होता है ना कि एक बड़े क्राउड से डील करके, इसीलिए आपकी मदद करने कोई नहीं आता। आई होप आप रियलिटी समझोगे। मिलेंगे फिर से, अभी के लिए मूड ख़राब। नमस्कार ब्लिस जीबीएस वालों, बहुत बड़ा पैनिक मत कर जाइएगा आप लोग, बुरी न्यूज़ आने दीजिए। अगर आप सच में एक हिस्सा ही पोर्टफोलियो, जैसे मैंने कहा था ना, पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाना है का मतलब क्या है? अगर आपने पोर्टफोलियो ही बनाया है, जीरो हो जाने दीजिए स्टॉक को, लेकिन तब तक नहीं निकालना है अपने पोर्टफोलियो से जब तक आपको कोई बैड न्यूज़ ना मिल जाए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे, स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको जितना सस्ता मिले उतना अच्छा है। कुछ बुरा होगा तो मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगा कि एग्जिट करना चाहिए या नहीं। आने दीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएं। रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, रिजल्ट में सच कुछ तबाही जैसा था नहीं, तो हम अभी स्टॉक को होल्ड ही करेंगे। हाँ, और हाँ, जिनके पास पोर्टफोलियो है वो जाकर पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स निकालेंगे, कितने बाजार के साथ चले, कितने बाजार से बढ़िया चले और कितने बाजार के विरुद्ध चले, इन सब का कैलकुलेशन करेंगे और खुद से अपने आप को एनालाइज करेंगे। कमियां निकालते रहिए, अच्छी बात है, हम खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको सराहा भी जाता है। आई होप आप ये चीज़ जानते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।